Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot। गाइस, आज का जो वीडियो है इसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके परिवार में वो कौन है जो परिवार का वफादार नहीं है। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आज गणेश चतुर्थी की आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणपति भगवान गणेश आपके जो हैं सारे दुखों को दूर करें, आपके जीवन की सारे विघ्न और बाधाओं को दूर करके आपके जीवन में जो है सुख समृद्धि लेकर आएँ। इसी कामना को करते हुए हम जो है हमारी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आपके परिवार में कौन है जो परिवार का वफादार नहीं है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। जो पहला कार्ड आया है वो आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। ये पहला कार्ड जो है वो बहुत कुछ बता रहा है इस रीडिंग के बारे में, और गैस करें कि क्या बता रहा है आप। ये पहला कार्ड आपके बारे में क्या बता रहा है, आपके परिवार के बारे में। 2 ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, डेविल, 4 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट। तो आपके परिवार में वो कौन है जो परिवार का वफादार नहीं है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। आपके परिवार में वो कौन है जो परिवार का वफादार नहीं है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपके परिवार में जो कौन है वो कौन है जो परिवार का वफादार नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 कार्ड इकट्ठे आ गए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, और एक कार्ड और हमें चाहिए तो हम कोई भी कार्ड ले लेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, है ना। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो आया है वो आया है हमारा 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो कार्ड जो है बॉटम ऑफ द डेक का यही बता रहा है, आपका परिवार की ओवरऑल एनर्जी के बारे में बता रहा है। कुछ कार्ड्स और हम ओशो ज़ेन से लेंगे, कुछ कार्ड और लेंगे हम ओशो ज़ेन से। आपके परिवार का वो कौन है जो परिवार का वफादार नहीं है, ये हम इन कार्ड्स के थ्रू देखने वाले हैं। आइसोलेशन, रिबेल, करेज, फ्लॉवरिंग, कंपैरिजन एंड स्ट्रेस। तो आपके परिवार में वो कौन है जो परिवार का वफादार नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक है अलोननेस। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशियों की, क्योंकि बहुत सारे लोग राशि का इंतज़ार करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है रीडिंग को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपकी राशि मिथुन हो सकती है, आपकी राशि मकर हो सकती है, आपकी राशि कर्क हो सकती है, आपकी राशि मीन हो सकती है। और यहाँ पर वॉन्ड्स एनर्जी, पेंटिकल्स भी है, सोर्ड्स भी है, तो 2 कार्ड्स हैं, तो इन एनर्जी को मैं नहीं लूँगी। आपकी जो राशि है वो मैंने बता दी, आपको मीन हो सकती है, मकर हो सकती है और कर्क हो सकती है, मिथुन हो सकती है। पेंटिकल्स एनर्जी बहुत ज़्यादा 1 2 3 4 कार्ड्स हैं, मतलब वृष कन्या मकर भी आपकी राशि हो सकती है। ये देखिए, आपका राइजिंग साइन हो सकता है, आपका सन साइन हो सकता है, आपका मून साइन हो सकता है। और आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ है वो सितंबर हो सकता है, फरवरी हो सकता है, दिसंबर हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, जुलाई हो सकता है,
और जनवरी हो सकता है, जून हो सकता है, मार्च हो सकता है, ये आपके डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारी रीडिंग की ओर और देखते हैं परिवार का वो कौन सदस्य है जो आपका वफादार नहीं है। देखिए, हर परिवार में कोई ना कोई मेंबर ऐसा होता है जो बिल्कुल परिवार से अलग हट के रहता है ना। और क्या होता है, अगर परिवार में फूट होती है, अगर परिवार में ये कह सकते तालमेल नहीं होता, सामंजस्य नहीं होता, तो क्या होता है कि दुनिया जो है लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। अब कुछ लोग इस बात को नहीं समझते, कुछ लोग जो होते हैं, जो मैं ये कहूँगी इमैच्योर, यहाँ पर जो कि ये कार्ड मुझे बता रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इमैच्योर एनर्जी। इस एनर्जी के जो लोग होते हैं ना, वो इस प्रकार के होते हैं कि उनको अगर किसी ने कुछ बात कह दी तो उस बात को बहुत दिल से लगा लेते हैं, रोने लगते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि परिवार में उनका कोई नहीं है। सपोज़ पेरेंट्स ने डांट दिया, माँ ने डांट दिया, पिता ने डांट दिया, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे दुश्मन हैं, या किसी चीज़ के लिए मना कर दिया तो वो ये सोचने लगते हैं कि ये हमारा भला नहीं चाहते, ये हमारा बुरा चाहते। लेकिन ये इनकी बच्चों की गलतफहमी होती है कि वो ये सोचते हैं कि हमारे माँ बाप हमारा अच्छा नहीं चाहते। कोई ऐसे पेरेंट्स नहीं है दुनिया में, कोई ऐसे माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चे का बुरा चाहें। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है हमेशा जीवन में आगे बढ़े, हमेशा जीवन में तरक्की करे, हमेशा जीवन में उसको कोई दुख ना हो, उसका कोई मिसयूज़ ना करे, उसकी इनोसेंस के साथ कोई प्ले गेम ना खेले, है ना। ये भी क्योंकि देखो क्या होता है, एक उम्र होती है जो जवानी, ये जो युवा अवस्था होती है, उस उम्र में हमारे अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं होती जितनी कि हमारे माँ बाप के अंदर होती है। तो माँ बाप क्योंकि वो कई साल अपने जीवन के बिता चुके हैं, तो उन्हें पता है जीवन के उतार चढ़ाव, जीवन में किस तरह के लोग आते हैं, किस तरह से आपके का यूज़ करते, किस तरह से आप अपना स्वार्थ सिद्धि करते, ये सब पेरेंट्स को पता होता है। मतलब वो एक कह सकते हैं अनुभवी होते हैं, तो उन्हें पता रहता है जीवन के इस पड़ाव में क्या होगा, उस पड़ाव में क्या हो सकता है। तो इस कारण से बच्चों को पेरेंट जो है बच्चों को मना करते रहते हैं ना किसी चीज़ के लिए। तो कुछ लोग जो इमैच्योर होते हैं, जो जिनको ये नहीं पता कि कौन उनका अपना है कौन पराया है, यही मैं कहूँगी मैच्योरिटी यही कि उनको ये नहीं पता है कि कौन अपना है कौन पराया, और वो दूसरों की बातों में आ जाते हैं और अपने पेरेंट्स के खिलाफ हो जाते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं ना, वो दुनिया की बातों में आकर, मैं ये नहीं कहूँगी कि इंटेंशनली, वो अनजाने में जो है अपने ही परिवार के जो है खिलाफ हो जाते हैं। और यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और कुछ लोग जो है, अगर आप अपने घर की बातें, सपोज़ आप अपने घर की बातें कहीं पर शेयर करते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान उसको जो है सीरियसली ले। कुछ लोग जो है उन बातों को उस समय तो सीरियसली लेते हैं, लेकिन बाद में आपके पीठ पीछे उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं या उसी चीज़ का मजाक बनाते हैं, है ना। और आपको मिसयूज़ किया जाता है उस चीज़ के लिए, क्योंकि उनको आपका वीक पॉइंट पता लग गया, उनको आपकी कमज़ोरी पता लग गई है। तो यहाँ पर ये जो लोग हैं ना, जो आसपास के इनके लोग हैं, वो प्लानिंग करते रहते हैं कि किस तरह से आपकी ये जो कमज़ोर कड़ी है उसको हमें कैसे जो है तोड़ना है, वो वाली बात है। तो इस तरह से लोग जो है ना मिसयूज़ करते हैं, द डेविल, लोग आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी आपके परिवार का कोई भी हो सकता है। यहाँ पर 70% 80% लोगों के लिए मैं यंगस्टर बोलूँगी, युवक और युवतियाँ बोलूँगी, मतलब जो यंग एज के होते हैं वो बोलूँगी, जो कि बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं। और कई बार जो है ना, लोगों की आदत ऐसी होती है कि लोग जैसे आस पड़ोसी हैं, जैसे कोई क्लोज़ हैं, वो लोग जो है ना जानबूझ के बातों को
उखेड़ते हैं, जानबूझ के पूछते हैं, और उन्हें पता रहता है कि हम पूछेंगे तो ये जो है धीरे से मतलब पूरी बातें जो है अपने उगल देगा कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके परिवार में क्या चल रहा है। तो इस तरह के जो है लोग होते हैं हमारे आसपास, सभी के आसपास होते हैं जो हमारा मिसयूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं वही कहूँगी कि लोग जो है आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इनका जो मेन इंटेंशन होता है 4 ऑफ पेंटिकल्स, इनका मेन इंटेंशन आपसे मटेरियलिस्टिक एडवांटेज लेना, आपके थ्रू, आपके परिवार से, या आपके थ्रू या आपके परिवार के थ्रू। तो ये उस तरह के लोग होते हैं ना। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि परिवार का कोई ऐसा सदस्य जो कि दूसरों को जाकर बातें शेयर करता है, दूसरों को अपनी प्लानिंग्स के बारे में बताता है, दूसरों को अपनी लाइफ के बारे में बताता है, अपने परिवार के बारे में एक एक रिपोर्ट करता है, या ये कहूँगी एक एक चीज़ की को शेयर करता है। तो ये जो लोग हैं ना, इस तरह से जो है हमारे परिवार के को में फूट डालते हैं और फूट डाल के राज करते हैं। कई बार तो हमारे घर के, हमारे बहुत क्लोज रिलेटिव ही ऐसा करने लगते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, परिवार खराब हो जाता है। और द चेरियट का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है, कुछ लोग जो हैं, यहाँ पर आजकल यही चल रहा है कि कुछ लोग जो है जैसे कि सास बहू में या माँ बेटी में, पिता और पुत्र में जो है फूट डाल देते हैं, है ना। फूट डाल के और उस मतलब परिवार में जो है उसका एडवांटेज लिया जाता है। मतलब परिवार में फूट डालना, परिवार की यूनिटी को तोड़ना और उसके बाद उनका फ़ायदा उठाना। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर एक लकड़ी को हम तोड़ेंगे तो बहुत आसानी से टूट जाएगी, और उसी प्रकार के अगर 10 लकड़ी को इकट्ठा करके हम तोड़ेंगे तो वो टूट नहीं पाएगी। इसी तरह से परिवार की यूनिटी होती है, परिवार की एक एकता होती है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि बच्चों का ही दोष है या परिवार के किसी सदस्य का ही दोष है। परिवार के हर सदस्य का ये कर्तव्य बनता है कि वो घर की बातें घर में ही रहने दे और अपने घर में एक एकता बना के रखे। और सबसे बड़ा जो ड्यूटी होती है घर में, परिवार में, मुखिया की होती है। मुखिया अगर आपका घर का समझदार है तो परिवार कभी भी बिखर नहीं सकता, वो परिवार हमेशा एकजुट होकर रहता है। और क्या होता है कि जब इस तरह से होती है ना चीज़ें, तो हम परिवार में जो है हम प्रेजेंट में उन छोटी छोटी बातों के झगड़े सुलझाने में लगे रहते हैं, बजाय इसके कि हम अपने परिवार का फ्यूचर देखें, हम अपनी लाइफ में आने वाले प्रॉस्पेरियस फ्यूचर को देखें। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है देख नहीं पाते। अब ये कमज़ोर कड़ी क्या हो सकती है, कुछ घर के कुछ ऐसे सदस्य, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि मुखिया ही हो, कई बार मुखिया ही दूसरों की बातों में आ जाता है, और जिस घर का मुखिया दूसरों की बातों में आ जाता है उसका घर तो समझ लो तहस नहस हो गया। उस घर में जो है कभी भी वो घर बैलेंस्ड नहीं रहता। उसमें हमेशा देखिए यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी आई है उसमें हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, हमेशा ये वाली स्थिति। कोई सदस्य खुश नहीं है, सब उदास है ना। और इस तरह से जो लोग हैं ना, परिवार के सदस्यों का ही मतलब ये कह सकते हैं, आपके परिवार के कुछ सदस्यों को यूज़ करके जो है अपना स्वार्थ सिद्धि करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि आपके परिवार का वो कोई भी सदस्य हो सकता है, वो आपके परिवार का मुखिया हो सकता है, वो आपके परिवार का कोई मेल हो सकता है, वो आपके परिवार की कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है। तो इस तरह से क्या देखिए, आइसोलेशन का यहाँ पर कार्ड है। इस तरह से जो है परिवार के एक एक सदस्य को तोड़ा जाता है, परिवार के एक एक सदस्य को अकेला किया जाता है, और फिर जो है लोग उसका बेनिफिट लेते हैं। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि परिवार के ये जो कुछ सदस्य हैं जो कि हमेशा पैसे के बारे में सोचते रहते हैं, जो हमेशा जिनका ये रहता है कि मुझे ज़्यादा हिस्सा मिल जाए, मुझे ज़्यादा शेयर मिल जाए,
इस तरह के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने घर को तोड़ते हैं और अपने घर परिवार के लिए ये जो लोग हैं वो वफादार नहीं होते। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे सपोज़ पति पत्नी के बीच में अच्छा नहीं चल रहा है कुछ रिलेशन, तो पत्नी ने किसी तीसरे से वो बात शेयर करी, तो क्या होता है, तीसरे लोग उस चीज़ का जो है बेनिफिट उठाते हैं, है ना। और जो हमारे परिवार के जो सदस्य होते हैं ना, वो कंपैरिजन करने लगते हैं चीज़ों को और स्ट्रेस में आ जाते हैं, है ना। उनके पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो कुछ ऐसा कदम उठाएं कि जिससे हमारे परिवार में एकता रहे, जिससे हमारा परिवार एकजुट होकर बना रहे। और उसका परिणाम ये होता है कि जब किसी भी परिवार में एकजुटता नहीं होती तो क्या होता है, कोई एक ना एक सदस्य जो है वो रिबेल, कुछ जो है विद्रोह करता है, और विद्रोह करता है तो क्या होता है कि दूसरे उसका फ़ायदा लेते हैं। तो ये थी रीडिंग, और इस कारण से जो है परिवार जो है कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता, कभी जीवन में एक अच्छी शुरुआत नहीं कर पाता है। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अब मैं आपको गाइडेंस यहीं इसी रीडिंग के थ्रू मैं देती हूँ आपको गाइडेंस, ये कि आपको अपने घर की बात, सबसे पहले परिवार में चाहे कितना ही कुछ हो जाए, हमको परिवार की बातें जो हैं, अपने परिवार की बातें कहीं बाहर वालों से शेयर नहीं करनी, क्योंकि बाहर वाले हमेशा उसका फ़ायदा उठाते हैं, उसका बेनिफिट लेते हैं। हमेशा भले ही घर में परिवार में कितनी ही कड़वाहट हो, लेकिन आपको बाहर कहीं किसी से जो है शो ऑफ नहीं करना है, किसी से रिवील नहीं करना है कि हमारे घर में झगड़ा चल रहा है, हमारे घर में फूट है, या हम लोग जो है आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं अपने घर में जो है घर की चार दीवारी तक ही सीमित रखें। किसी से अपना वीक पॉइंट किसी को ना बताएं, क्योंकि ये वीक पॉइंट जो है लोग सुनकर जो है इसका बेनिफिट उठाते हैं। ये वीक पॉइंट सुन के लोग फ़ायदा उठाते हैं और आपके जीवन को ख़राब करते हैं, आपके परिवार को जो है बर्बाद कर देते हैं, और जीवन में आप कभी जो है आगे नहीं बढ़ पाते। तो यहाँ पर अगर आप मुखिया हैं तो मुखिया के रूप में आपको अपने परिवार को साथ लेकर चलना है, और कम्युनिकेशन, थ्रू कम्युनिकेशन हम सब कुछ कर सकते हैं। बातचीत के थ्रू जो है हर चीज़ों का सारे परेशानियों का हल है। तो परिवार के एक एक सदस्य से खुलकर बात करें, उसको प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट सब बताएं, है ना, ताकि लोग जो हैं आपका जो है कह सकते हैं बेनिफिट ना लें। तो ये इस तरह के जो सदस्य होते हैं, जो हमारे परिवार की कमज़ोर कड़ी, वो ही जीवन में जो है ऐसा कर देते हैं कि वो परिवार के लिए वफ़ादार साबित नहीं हो पाते। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।